4 रविवार में से 3 बार सेवा लेती हूँ, क्योंकि कोई नहीं होता सेवा के लिए। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सेवा पर ध्यान देना चाहिए या क्लास जॉइन करना चाहिए बाकी लोगों की तरह? देखिए, आपको बता दें कि सभी लोग सब काम नहीं कर सकते, सबकी सेवाएं अलग होती है। जैसे मंदिर के पुजारी हैं, वो मंदिर के पुजारी को उठना पड़ता है 2:30 बजे, स्नान स्नान करके भगवान जी को जगाएंगे, उनको भोग लगाएंगे, फिर करेंगे। तो जो पुजारी जो सेवा कर रहे हैं वो 11 बजे तक भूखे रहते हैं, जल भी नहीं लेते ज़्यादा। क्यों? तपस्या है। सेवा करते करते वॉशरूम जा नहीं सकते, नहाना पड़ेगा बार बार, तो तपस्या करते हैं, तो उनका भागवतम सब छूटता है ना। तो वो खुशी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सर्विस के लिए, वो ऐसा करते हैं। माताएं, अच्छा, जो भगवान जी को भोग लगता है, बाल भोग लगता है, वो बाल भोग कौन बनाता होगा फिर? या तो रात को बन जाता होगा, मीठी चीज़ ठंडी रखनी है, पर ताज़ा ताज़ा मीठा देना सुबह बनाते हो, सुबह सुबह बनाते हैं 3 बजे वो लोग। तो वो लोग अपना साधनों को सेक्रीफाइस करते हैं सेवा के लिए। कुछ होते हैं जो असिस्टेंट होते हैं सन्यासी के, वो पहले से जाकर सन्यासी के लिए सारी व्यवस्था कर रहे होंगे, सो अपनी साधना छोड़कर। तो इनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है भगवान और भक्तों की तरफ से, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आजकल भगवान की कृपा है, भागवतम जैसा चीज़ें हैं वो रिकॉर्डेड मिल रहा है, हर मंदिर का रिकॉर्डेड है, आप उसको बाद में सुन सकते हैं अगर इतना सुनने की इच्छा है। क्लास अटेंड करने का अलग फ़ायदा है कि वो कैटेगरी, जैसे आर्मी में होता है, कुछ लोग क्षत्रिय लोग, कुछ लोग लड़ने जाते हैं, बॉर्डर पर लड़ते रहते हैं, कुछ गुप्तचर होते हैं, और कुछ लोग एडमिन संभालते हैं पूरे राज्य का, वो भी क्षत्रिय हैं। तो अलग अलग सेवाएं हैं, कोई सेवा कम नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो लोग बाल भोग बना रहे हैं उनको कृपा नहीं मिलेगी, भागवतम वो लोग मिलेगी, नहीं। मैं इसमें समझाता हूँ, ये सब चीज़ों के पीछे ना एटीट्यूड इम्पोर्टेंट है। एक बार परिक्रमा कर रहा था मैं, तो सुन जयपताका स्वामी महाराज से मैंने पूछा कि महाराज जी, पैदल बिना चप्पल के परिक्रमा करना चाहिए, फ़ायदा ज़्यादा है या चप्पल से? महाराज बोले, इट डजेंट मैटर, मैटर यही करता है कि आप चल रहे तो सोच क्या रहे हो। जैसा जो पैदल चल रहा है सोच रहा है पैदल चल रहा है बिना चप्पल के, ये जूते वाले क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। ये एटीट्यूड तो कुछ कहाँ मिलेगा उसको खुद ही नहीं मिलेगा। मान ली जूता चलने वाला बोला कि सब चप्पल पैदल चल रहे हैं ना, कितने महान लोग हैं, मैं कब ऐसा कर पाऊंगा, ऐसा सोच रहा है। विनम्रता आ रही है, कृपा मिल गई उनको तुरंत। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस में। तो ऐसे ही आप सोच रहे हो कि कितने भाग्यशाली हैं, सब सुन रहे होंगे, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, मैं भगवान जी का दर्शन कर नहीं पा रही हूँ, मैं तो सेवा है। तो आप ज़्यादा सोच रहे हो कृष्ण के बारे में, पहले सोच रहे जी हम तो बढ़िया है, क्लास में सो रहा होगा, भागवतम खत्म हो गया, वो क्या कृपा मिलेगी, राइट। तो एटीट्यूड अच्छा होना ज़रूरी, उससे भगवान खुश हो जाते। जैसे हमारे गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज हमारे गुरुदेव के असिस्टेंट 13 साल तक उनकी सर्विस की 10 अवतार को, तो मैं उनसे पूछता था, प्रभु जी साधना कैसे चल रही? माला हो जाती है 16। पर वो प्योर डिवोटी की सर्विस में लगे हैं, तो प्योर डिवोटी की सर्विस में लगे सेवा करने वाला भी प्योर डिवोशनल सर्विस कर रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठने वाले पे भी कोई रूल लागू नहीं होता, वो भी सारी सिग्नल को तोड़ के जा रहा है। कितना प्योरिटी मिल रहा है, 24 घंटा उनको छूना, उनकी सेवा करना, भाग्यशाली है व्यक्ति। तो ये लॉस नहीं है, कोई विन विन है। देखिए, आप खूब सारा साधना कर रहे हैं और आपके अंदर वो एटीट्यूड है ही। आप एक व्यक्ति है, वैष्णव की सेवा कर रहा है 24 घंटा, है ना, साधना टूटी फूटी चल रही है, भगवान जी बोले टूटी फूटी चाहिए लेकिन इसी को चाहिए मुझे, यही व्यक्ति चाहिए, इसने सेवा बहुत अच्छे से की, मैं नहीं जानता कैसे भी करूँ उसका। भगवान दूसरे को रोक देंगे, भले इसको पहले एंट्री दो, राइट। तो इसलिए पर्पस क्या है, एटीट्यूड होना अच्छा जरा जरूरी है सर्विस के पीछे।